अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं ताकि अपना ये क्वेश्चन तो सॉल्यूशन हो। निर्माण, देखो क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा कैसे निर्माण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ ही आएगा कि सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा निर्माण कैसे होता है। तो देखो अभी अपने जस्ट पढ़ा था कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। ठीक है, जमाते कैसे हैं कि भाई सर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर 8 आता है, फिर 1 आता है। ठीक है, अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के देखो, या थोड़ा दूर लिखते हैं क्लोरीन के तो बताओ, क्लोरीन के परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, है ना। अभी अपन ने जस्ट बात भी करी थी, क्या बात करी थी, वापस लिख लेते हैं एक बार कि सोडियम कितने पे आता है, यहाँ पे लिखते हैं ये रहता, तो सोडियम कितना परमाणु क्रमांक 11। ठीक है, ऑक्सीजन कितना था 8, क्लोरीन कितना है 17। जो काम आएंगे उसकी बात करते हैं। 17 जमाएंगे कैसे कि पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7। अभी अपन बात करते हैं, ले जाएंगे याद। अब आ जाओ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको पेपर में इसे करना है। सबसे पहले Na लिखा 2 8 1 लिख दिया, इधर आ जाओ क्लोरीन लिखा 2 8 7। अब चीज़ ढंग से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके लास्ट में कितने हैं इनको कहेंगे इलेक्ट्रॉन, कितना है 1। तो आप यहाँ एक डॉट बनाओ, क्या बनाओगे डॉट, तो यहाँ पर भी डॉट लगा। इसको मैं किससे दर्शा दूँ, मैं स्टार से दर्शा रहा हूँ। ऐसे जानो जैसे क्रिकेट की टीम भी कैसे अलग अलग कपड़े पहन के खेलती है कि सेम ड्रेस में खेलते हैं अलग अलग। तो अपन के इसको इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे डॉट से, इसके इलेक्ट्रॉन को किससे अपन दर्शाएंगे स्टार से, वरना पता ही नहीं चलेगा ना। अगर मैं सेम बना दूंगा डॉट, जब एक साथ यहाँ लगाएंगे फिर समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, जैसे युद्ध में क्या होता है, सेना भी लड़ती है तो अलग अलग ड्रेस में लड़ती है ताकि पता रहे कि अपने को नहीं मार दें। तो यहाँ पे स्टार। तो बात करें क्लोरीन के लास्ट में बताओ 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए मैंने अभी बताया तो वो शॉर्ट में वहाँ क्लोरीन में थोड़ा ध्यान रखना है ना। मेन चीज़ें ये याद रखनी, थोड़े ना याद रखनी पड़ेंगे आपको। तो अब बताओ, कोई भी इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि उसका अंत में कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएगा 8। क्या याद रखना, कोई भी परमाणु चाहता है कि उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए 8। 8 होने से वो परमाणु क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। देखो सोडियम के परमाणु क्रमांक कितने हैं 2 8 1, मतलब इसको कक्षाओं में जमाओ तो क्लोरीन का कितना था, क्लोरीन का था 2 8 7। बताइए कैसे हो जाएंगे। तो कुछ नहीं, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। देखो जैसे ही ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, खुद दिमाग लगाओ। इसको 1 दे दिया तो इसका 8 हो गया, और इसके पास क्या बचा, कुछ नहीं। तो बस तो दोनों में 8 8 बन गए। बस यही चीज़ें दिमाग लगानी है ना। क्या याद रखना है कि सोडियम का अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, क्लोरीन का अंतिम में कितने 7। ये क्या करेगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दान दे देगा, भी तू ले जा। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या दे देगा, इसको दे देगा। देखो इसको देते हट गए, कितने बन जाएंगे 2 8। हमेशा 8 दिख जाना चाहिए, आपका आंसर बन जाएगा। देखो यहाँ पर 7 है तो 7 में 8 कब बनेगा, क्योंकि जब वो 1 लेगा। ये तो अभी मैंने टेबल पर बात करा था। तो वापस यहाँ गया तो ये लिखेंगे। तो अब बस अब इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ दिखाना है, दे मत देना। कई बच्चे ऐसे करते हैं, यहाँ पर डॉट लगा देते हैं, ये लो, अरे ये रॉन्ग हो गया भाई। इधर भी बताना कि ये इसको दे रहा है, दिया नहीं दे रहा है, निशान लग रहा है कि ये जा रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे Na, और ब्रैकेट के अंदर बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे Cl। बताओ Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया ना, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसको दिया है तो ये डॉट लग गया। और ऑलरेडी खुद के पास कितने थे 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 चेक कर लो। 1 खुद के पास था और 7 ऑलरेडी इसका था, 8 हो गया। ठीक है, Na के पास कितना है 1, बाहर कैसे पता चलेगा 1, ये रहा 1। Cl के बाहर कितने हैं भाई 7, ये रहे 7। दोनों को 8 8 करना है तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दान दे देगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आता है प्लस माइनस माइनस, वो चीज़ें सीख रहा है। बताओ Na ने दिया ना, ध्यान रखना जो देता है ना, देने वाला क्या कहलाता है, देने वाला कहलाता है दाता। अपन कहते हैं ना दाता तेरा नाम, देने वाला कहलाता है दाता। और दाता को हमेशा पॉजिटिव से दर्शाएंगे, नोट कर लेना। ठीक है, और लेने वाला कौन होता है, लेने वाला
लेने वाला हमेशा क्या होगा, ऋणी, झूली फैलाए हुए रहता है ना, वो क्या कहलाता है, ऋणी, ऋण तत्व। और ऋण को किससे दर्शाएंगे, नेगेटिव से। कहते हैं ना बैंक से लोन ऋण ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं तो माइनस, ध्यान रखना। दाता को किससे, प्लस से। देने वाला हमेशा याद रखना, देना हो गया, ये तो देना हो गया, सॉरी, देने है ना, देने वाला हमेशा किससे दर्शाएंगे, पॉजिटिव से। और लेने वाले को किससे दर्शाएंगे अपन, लेने वाले को हमेशा दर्शाएंगे नेगेटिव से। ये याद रखना आपको, ठीक है। तो बताओ, एन ने इलेक्ट्रॉन दिया है ना, अपना एक दिया है तो इस पर लग जाएगा +1, क्योंकि दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं, एक दे रहा है, बस याद रखो। और इसने लिया है, कितने लिया है, जितना देगा उतना लेगा। वैसे ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 ही तो लेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 ले रहा है। जैसे आप, मैं बोलूँ कि आपने बैंक से 1 लाख का लोन लिया, तो बैंक ने कितना दिया, 1 लाख, तो +1। तो फिर मैंने कितने लिया, 1 लाख ही तो लिया, कि 1 लाख दिया है तो -1। यार ना, आगे हमेशा प्लस, तो हमेशा पीछे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। याद रखना, बस ये बन गया। पेपर में यही करके आना है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे बनता है। तो अपन ने जो इतनी सारी डिटेल पढ़ी थी, वो सारी इसके लिए पढ़ी थी। वो इसलिए क्योंकि कई को यूँ पता ही नहीं चलेगा। चलो ये पता, पहले तो ये पता चलना चाहिए सोडियम कितने नंबर पर आता है, 11 पर आता है। फिर इसको जमाना आना चाहिए, क्योंकि इसलिए मैंने कहा, बताया था, वो जमाना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन जमाना आ गया तो आपका काम आसान हो जाएगा, नहीं तो रटना पड़ेगा 2 8 1 2 8 1। अब 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, लास्ट में 7 है तो 7 ये रहे। अपन को याद रखना, हमेशा स्टेबल करना है। स्टेबल तब होगा जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये अपना 1 इसको डोनेट कर देगा, ये रहा। डोनेट करने से इसका भी काम बन गया, कि इसका काम, इसका हट गया, इसके पास कितना हो गया, 8, और दोनों स्थिर हो गए। चेक कर लो, इसके पास भी 8, इसके पास भी 8, तो स्टेबल हो जाता है परमाणु। ये चैप्टर आप और आगे वहाँ पे अपने साइंस के अंदर 5th चैप्टर है, वहाँ पर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, आधुनिक आवर्सानी वगैरह, उसमें बहुत लंबे चौड़े मामले हैं। तो ये है सोडियम क्लोराइड का निर्माण। तो एक बार मैं देखो, एक बार फटाफट इस चीज़ को है ना जल्दी से बताता हूँ। मान लो पेपर में आया, अब आप कैसे करोगे, इसको मैं पूरे का हटाता हूँ, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें अब याद होने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या कहेगा, वो आपको क्या कहेगा, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा निर्माण करिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन डाल लो, वहाँ साइंस मैथ्स तो है नहीं, है ना। आंसर लिखोगे, अब यहाँ पे लिखना है सोडियम, और यहाँ पे क्या लिखना है, थोड़ा दूर पे क्लोरीन, ठीक है। पेपर में कैसे लिखना है, अब बता, Na कितने नंबर पर था, 11 पर था, तो आप क्या लिखना, 2 8 1। क्लोरीन कितने पर था, 17 पर था, तो आप क्या लिखोगे, 2 8 7, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसे Na को उठा के यहाँ लिखना है, Na+, ठीक है। कई ऐसे लिखते हैं Na, भाई ये रॉन्ग हो जाएगा, पहला हमेशा बड़ा लिखते हैं, दूसरा छोटा लिखते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में नहीं होता। अब बता, Na के लास्ट में कितना है, 1 है, तो आप डॉट लगा दें। अब कहेंगे सर हमारे सर तो यहाँ पर लगाते हैं, वो भी राइट है भाई, कहीं लगा दो, तुम्हारी इच्छा हो जहाँ लगा दो। अब बात आ रही क्लोरीन। क्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो 7 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर एरो लगाना इधर, यहाँ दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दे मत देना, दे रहा है, लगा मत देना, लगाते रॉन्ग हो जाएगा ये। और एक बार काउंटिंग कर लेना, कई बार अपन लिखते लिखते मिस्टेक हो जाती है, 3 3 6 और 1 7, ठीक है। फिर यहाँ वापस लिखना है Na, और एक बड़ा ब्रैकेट बनाना है। नोट करना, एक तो मिस्टेक कहाँ होती है बच्चों की, यहाँ प्लस लगाते नहीं है, और यहाँ ज़बरदस्ती का प्लस घुसेड़ देते हैं, यहाँ प्लस हटा देना है। ये Cl, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो लिया इसने, और ऑलरेडी कितने थे, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। अलग अलग से क्यों दर्शाएंगे, ध्यान रखना, मैंने भी बताया था, क्रिकेट की टीम अलग अलग कपड़ों से खेलती है, तो अपने इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग। पता कैसे चलेगा कौन सा किसका क्या है, कि भाई सोडियम का अगर मैं एक जैसे ऐसे डॉट लगा दूँ, मान लो इसको भी मैं स्टार से दिखाता आपको, मान लो स्टार से दिखाता, ये लो स्टार दिखाता। अब आपको कोई पूछे, बताओ, देखें यहाँ पे सोडियम का कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कैसे पता चलेगा, सारे एक जैसे भाई, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको ना दर्शाने के लिए यहाँ पर डॉट लगाते हैं। आपकी इच्छा जो दर्शा लो, कभी इधर स्टार दिखा लो तो इधर डॉट लगा दो, जो आपको सूटेबल लगे। मेरे को ये सूटेबल लगता तो मैं ये लिखता हूँ। बस ये निर्माण हो गया। लिखने का तो बहुत काम आसान है, लिखना में कोई दिक्कत नहीं।
लिखने में मैं भी एक लाइन यहाँ पे मैं पूरा लिख दूंगा, मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ। अगर अपन को लिखना भी तो क्या लिखेंगे कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, कक्षा भी लिखना चाहो डिटेल में अच्छा तो लिख दो KLm, इसको भी कहते हैं KLm, कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा M में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। फिर वापस बोलता हूँ, क्या सोडियम के बाह्यतम कक्षा M में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में M में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होता है। या डायरेक्ट लिख दो, M नहीं लिखना चाहो, कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अतः दोनों स्टेबल होने के लिए, दोनों अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं। तो सोडियम परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसे क्लोरीन परमाणु क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या सोडियम ने 1 परमाणु त्याग करा तो इसने ले लिया, ग्रहण करा। इस प्रकार से दोनों परमाणु आपस में क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा आयन बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि आयन का एक्सचेंज हो रहा है तो इसलिए आयन कहलाते हैं। रह जाएगा याद, मैं यहाँ पर भी लाइन लिख दूंगा इसी चीज़ को, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया क्या, कि हम जानते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितना 1 इलेक्ट्रॉन, लिखना चाहो नाम लिख दो, कि हम जानते हैं कि, मैं इधर हो जाता हूँ, कि हम जानते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा कौन सी कक्षा भाई, M कक्षा, लिखना चाहो लिख दो। M में 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान इलेक्ट्रॉन को अपन इससे दर्शाते हैं E- से, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, तथा क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोष में आप खुद देखो, क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोष कौन सी, वो M में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, 7 या तो भैया। अब बात करते हैं दूसरा पैराग्राफ चेंज करके, कि दोनों परमाणु अपना अष्टक पूरा करने जाते हैं, कि ये भी चाहे अष्टक पूरा हो जाए, ये भी चाहे। अष्टक पूरा कब होगा, जब इसके यहाँ से 1 हट जाए, ये जब पूरा होगा जब इसके पास 8 आ जाए। तो कि दोनों परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करते हैं। कोई देगा कोई लेगा, क्या है बात करता है आगे, कि दोनों परमाणु अपना अष्टक पूरा करने है। तो सोडियम क्या करता है, देखो सोडियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और क्लोरीन आयन Cl मतलब क्लोरीन आयन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा। क्या याद करोगे, क्या बोलोगे, बिल्कुल इजी सी चीज़ है। अगर ये समझ में आता है तो डायरेक्ट इसको लिखना है, कि सोडियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम आयन अपना अष्टक पूरा करने के 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जबकि क्लोरीन आयन अपना अष्टक पूरा करने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, जिससे वह सोडियम परमाणु से ग्रहण करता है, यूँ भी लिख सकता हो। इस प्रकार से आयनों के एक्सचेंज द्वारा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अपन देखो दूसरी बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, इसका आप आराम से लिख लेना। अब मैं बात करता हूँ कि मैग्नीशियम क्लोराइड की। ठीक है, अपन बात करें सोडियम क्लोराइड की जगह जैसे आपका आ जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं, MgO, दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन वही हो जाएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो अपन इसमें क्या बात करेंगे, ये तो चीज़ें हटा रहा हूँ मैं, अब डायरेक्टली बात करेंगे। अब इतना टाइम लगाएंगे नहीं अपन। मैग्नीशियम ऑक्साइड का करना है, यहाँ क्या लिखोगे आप Mg, और यहाँ क्या लिखोगे O। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए कितना, 12, अपने बात करी हुई थी। मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, 12, लिखा नहीं तो अपन लिख देते हैं। मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, 12। ठीक है, ऑक्सीजन कितने पर आता है, याद कैसे याद रखना था, तरीका बताया था। मग्गा ऐसे याद रखो, मग्गा कितना आता है, 10-12 रुपये का आता है, तो 12 रुपये का मग्गा आता है। ऑक्सीजन को याद करने का बड़ा आसान तरीका है, 1 ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन, तो 8 पे आ गया। जमाना आना चाहिए, अपन ने मैंने अभी बात करी थी कि कैसे जमाते हैं, कि पहले कक्षा में 2, फिर 8, 2। ठीक है, ये आप जैसा भी मैंने बताया था आपको कि आपके घर पे कितने 12 मेहमान आए, रूम की व्यवस्था करनी है। कैसे रूम की व्यवस्था करनी है, कि पहले रूम में 2 जनों को बिठाना है, हमेशा नियम है। फिर हर एक रूम में कितने जने बैठ सकते हैं, 8, तो आप खुद बताओ 12 जने हैं। ठीक है, कितने 12 जने हैं। पहले रूम में कितने बैठेंगे, 8 कपल, शादी जो करके आए कपल बैठेंगे। फिर हर एक रूम में 8 की कैपेसिटी है,
तो कितने रूम चाहिए, आप यहाँ 8 बिठा दोगे तो 10 जने बैठ गए, अब भी 2 जने बाकी हैं तो 2 यहाँ बैठ जाएंगे। अब जैसे मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे ले लेते हैं, ये लो